जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 हम शुरू करने वाले हैं। कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, कुछ एक एग्जाम्पल लगा करके देखे थे, एक दो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए भी दिया था। और आज जो है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बाद में जो एग्जाम्पल बच रहे हैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का यूज करके 1 से 5 तक के प्रश्न को हल करो। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ हमारे पास किसी भी सारणिक की, किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। वो तो प्रॉपर्टी हैं, तरीके होते हैं 2। पहला तरीका होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, प्रसार कर दो। दूसरा तरीका होता है कि पहले गुणधर्म लगाओ फिर प्रसार करो। यहाँ जो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, यहाँ कहना चाह रहा है कि प्रसार नहीं करना है, सिर्फ गुणधर्म लगाना है और उनका यूज करके उसकी वैल्यू बतानी है। तो ठीक है भाई, देखते हैं आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सारणिक है और उसकी एक वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी है? सारणिक की वैल्यू है x बाई जेड ए बी सी, एक्स बाई जेड, और यहाँ है हमारे पास a b c, और यहाँ क्या है? x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। इसको हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। यही तो है, बताओ क्या कर सकते हैं? ए बी कैसे कॉमन ले सकते हैं? ए बी तो हर जगह नहीं मिल पा रहा है। यहाँ मिल जा रहा है ए, यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ तो है ही नहीं। बी यहाँ है, सी यहाँ, तो आगे में तो है ही नहीं। देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर, अब मुझे क्वेश्चन तो मिल गया, तो मैं इसी को LHS पकड़ता हूँ और LHS लेकर के अगर मैं काम करूँ तो मैं अगर C1 में ऑपरेशन लगाऊँ, C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा? ये इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c, और यहाँ क्या हो जाएगा? a b c, और यहाँ हो जाएगा x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। बात कीजिए। अब ये और ये, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, C1 एंड C2 C3, C1 एंड C3 से C1 और C3 एक जैसे हो गए नहीं? सारणिक का हमने ये गुणधर्म पढ़ा था, अगर किसी सारणिक में कोई भी 2 अवयव, कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाएं, तो इस पूरे सारणी की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाती है। और यही हमारा क्या हो गया? RHS हो गया। 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया, गुणधर्म लगा दिया हमने। गुणधर्म से यानी बाई प्रॉपर्टी इसकी पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आई बात पकड़ में? ठीक हो गया। चलो भाई, ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, सब इसी एक ही जैसी बातें हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? देखो, सेकंड क्वेश्चन एक सारणिक है, a माइनस बी, बी माइनस सी। की साथ सारी समस्याएं आए। देखो, क्वेश्चन है a माइनस बी, फिर b माइनस सी और c माइनस a, फिर क्या है? b माइनस सी, फिर क्या है? c माइनस a, a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? इसको हमें 0 प्रूफ करना है। तो 0 प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन तो मिला हुआ है, मैं LHS बना ले रहा हूँ इसको। अब LHS को मुझे क्या कर देना है? 0 प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रसार तो करना नहीं है, डायरेक्ट काम करना है। अगर मैं C1 में C2 जोड़ दूँ और इसी में C3 जोड़ दूँ, तो एक एलिमेंट, एक पूरी की पूरी जो कॉलम है C1, ये पूरा 0 बन जाएगा। कैसे? ये इसमें आकर के ऐड होगा तो प्लस b माइनस b खत्म और a माइनस सी बचेगा, और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो a से माइनस a खत्म, और जो माइनस सी बच रहा था उससे ये वाला खत्म। बन गया नहीं बन गया? यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसा ऑपरेशन जैसे ही हमने लगाया तो हमारे पास पहला कॉलम क्या बन चुका है? 0। बाद का कुछ भी सही, हमें नहीं पता, जो भी आएगा यही तो आएगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है, अगर किसी भी सारणिक में एक कॉलम 0 है तो उस पूरे की पूरे सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। बस प्रसार थोड़ी कर रहे हैं हम, सिर्फ गुणधर्म लगा रहे हैं, आंसर आ जा रहा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं लगे हाथों। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें भी 0 प्रूफ करना है, तो सीधे सीधे LHS लिखते हैं। LHS में क्या कह रहा है? 2 3 5 7 8 7 8 9 है, फिर 65 यानी 65, 75 और 85 86 यही है ना।
अब इसको हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो 7 नेम 63 और 2 65, 8 नेम 72 और 3 75, 9 नेम 81 और 5 86। ऑपरेशन लगा देना है। कौन सा ऑपरेशन? C3 में मुझे ऑपरेशन लगाना है कि C3 में से मैं क्या करूंगा, 9C2 और माइनस का C1 घटाऊंगा। इसमें 9 से गुणा करके ही घटाना है और जो बच रहा है फिर उसमें C1 घटा देना है। नहीं समझ में बात आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि पहले 9C2 करो और उसमें C1 ऐड कर लो, जितना भी बन रहा है उसको सब C2 में से घटा दो। यही तो कहनी बात चाह रहा हूं मैं कि भाई यहाँ 9 से गुणा करो, 9 सत्ते 63 और इसमें 2 C1 को जोड़ना है तो 63 और 2 65 और C3 ऑलरेडी 65 है। 65 में से इनका ऑपरेशन करके जो भी बना था वो घट जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अगर सब कुछ 0 हो गए तो कहने का मतलब यहाँ तो 2 3 5 बचेगा, यहाँ 7 8 9 बचेगा और यहाँ 0 0 0 बचेगा। तो इस सारणी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और यही तो हमारा RHS है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है भाई? बोलो, क्लियर है? नहीं? चौथा क्वेश्चन देख लो एक बार, लगे हाथ तो फिर देखो, फिर आराम से करो। चौथे क्वेश्चन में अगर मैं LHS पकड़ूं, LHS मेरे पास कितना है? LHS है 1 1 1 1 1 1, फिर है BCCA AB और फिर मेरे पास क्या है? A B प्लस C और फिर होगा BC प्लस A है, BC प्लस A और फिर होगा मेरे हिसाब से A और C नहीं C A प्लस B, यही होगा ना। साइक्लिसिटी चल रही है, तो साइक्लिसिटी अगर चल रही है तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये तो हमें LHS में क्वेश्चन मिल गया। अगर मैं A के अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो थोड़ी देर के लिए क्या बनना चाहिए था? A क्या था? A था और B प्लस C था, तो AB प्लस AC बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा AB प्लस AC। ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो BC प्लस AB, यहाँ बन जाएगा BC प्लस AB। ये मल्टीप्लाई करेगा तो CA प्लस BC, यहाँ बन जाएगा CA प्लस BC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, कौन सा? कि C3 टेंस टू C3 प्लस C2, इन दोनों को आपस में ऐड करा दो। जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो मेरे भाई क्या होना चाहिए? यहाँ AB BC AC ये ऐड होगा तो AB BC AC, AB BC AC, तीनों एक जैसे बनेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सारणी की वैल्यू बन जाएगी 1 1 1 और यहाँ बचेगा BC, यहाँ बचेगा CA, यहाँ बचेगा AB और ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA। अब ये पूरी C3 कॉलम जो है इसमें से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ रहा है। तो अगर ये कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? AB मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC प्लस CA और मेरे पास कितना बचेगा? 1 1 1। यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा BC CA AB और यहाँ हमारे पास 1 1 1। और किसी भी सारणी की अगर दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ आपस में अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है उस पूरे सारणी की वैल्यू 0 और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 0। बात क्लियर है? नहीं? तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और हम कहीं प्रसार नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे गुणधर्म लगा रहे हैं और अपना जो हमारा आंसर है वो आ रहा है। बात क्लियर है? देख लो भाई, पहले बताओ। ठीक है भाई, हो गया हमारा। एक बार इसे देख लो और देखने के बाद जो है स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचना है तो कर लो इसका काम। ठीक है? कोई दिक्कत है अगर इन क्वेश्चनों में तो बताओ। ठीक है भाई, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यहाँ भी काम वही करना है, हमें क्या करना है कि गुणधर्म लगाने और RHS को इक्वल करके दिखाना है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका क्या है? LHS ये दिया हुआ है। अब अगर क्वेश्चन का LHS ये है तो देखो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाता हूँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब है इन तीनों को आपस में यहाँ ले जाके जोड़ दो। तो देखो एक भी ये था, एक भी ऊपर ऐड होगा 2B, 2 C मिल रहे हैं और 2 बार A मिल रहा है, 2 बार R मिल रहा है, 2 बार Q मिल रहा है और 2 बार P मिल रहा है। जब ऐड होगा तो 2 बार Y, 2 बार Z और 2 बार X। मतलब क्या हो जाना है मेरे पास? ये हो जाएगा कि 2 में सब में से कॉमन ले लूँ तो A प्लस B प्लस C यहाँ बचेगा, 2 कॉमन ले लूँ तो P प्लस Q प्लस R यहाँ बचेगा और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो X प्लस Y प्लस Z यहाँ बचेगा, बच जाएगा। और यहाँ बचेगा C प्लस A, यहाँ बचेगा A प्लस B, यहाँ बचेगा R प्लस B, यहाँ बचेगा P प्लस Q, यहाँ बचेगा Z प्लस X और यहाँ बचेगा X प्लस Y। इतनी बात क्लियर है? नहीं? R1 से क्या 2 कॉमन आ जाएगा? तो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? A प्लस B प्लस C
सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ बचेगा आर प्लस पी, और यहाँ बचेगा पी प्लस क्यू। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है नहीं ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा। अब ऑपरेशन लगेगा R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस R1। क्या किया, एक बार इसमें से इस पूरे को घटाऊंगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको, यानी पूरी रो में से R1 घट जाएगी और R3 में से R1 घट जाएगी। तो घटाओ तो जरा क्या बन करके आएगा। अगर हम ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो पहली वाली R1 तो भाई जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाना है, इसमें से जब इसे हम घटाएंगे तो C प्लस ए और C प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बचेगा। यहाँ R प्लस पी और R प्लस पी खत्म हो जाएगा, माइनस क्यू बचेगा, और यहाँ हमारे पास में माइनस का बाई बचेगा। यहाँ जब हम लगाएंगे तो माइनस का C बच जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो माइनस का R बच जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो माइनस का Z बच जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इस पूरी R2 रो में से क्या -1 कॉमन आ जाएगा, हर जगह माइनस है तो -1 बाहर आ गया। इस पूरी R3 रो में से क्या -1 बाहर आ जाएगा, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस बाहर अगर आएगा तो ओवरऑल वो माइनस क्या बन चुका होगा, प्लस बन जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि R2 में से -1 तथा R3 में से -1 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, सारणी को बस ये माइनस माइनस हट जाएंगे। तो यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बच जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा b, और यहाँ हमारे पास बचेगा c, यहाँ बचेगा q, और यहाँ बचेगा r, यहाँ बचेगा y, और यहाँ बचेगा z। इतनी बात क्लियर है। अब जो हमें प्रूफ करना है वो ये एक बार देख लो आखिरकार वो है क्या। ये वाला चीज़ हमें प्रूफ करनी है। बाहर 2 है आ गया, यहाँ बी क्यू बाई है, बी क्यू बाई आ गया, सी आर जेड आ गया, ऊपर ए पी एक्स बनाना है और यहाँ हमारे पास इतना है। तो मैं अगर ये ऑपरेशन लगा दूं कि R1 में से एक बार तो मैं R2 माइनस कर दूं और एक बार R1 में से मैं R3 माइनस कर दूं, दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, समझ पा रहे हो। या ऐसे कर दो कि पहले इसको और इसको ऐड करके फिर माइनस करवा दो, या अलग अलग ऑपरेशन लगा दो। तो होने क्या वाला है, ये तो रहेगा 2। R1 में से जब R2 घटाओगे तो देखो दो ऑपरेशन लग रहे हैं, R1 क्या है, R2 क्या है B, और इस पूरे में से B चला जाएगा तो A प्लस C बचा होगा, और जो A प्लस C बचा है उसमें से फिर R3 घटा दिया तो C कैंसिल हो गया, कितना बच गया A। सेम काम यहाँ क्या कितना बच जाएगा P, सेम काम यहाँ कौन बच जाएगा ए पी एक्स बच जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है बी, यहाँ क्या है क्यू, यहाँ क्या है बाई, और यहाँ क्या है सी, यहाँ कितना है आर, और यहाँ कितना है जेड, और ये क्या है, यही तो हमारा क्या है आर एच एस है। और यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी, आ गया। मतलब हमने कहीं से कहीं तक कोई प्रसार नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ गुणधर्म लगाए, ऑपरेशन किए और हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हुई भाई। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे ये बिना प्रसार करके हो गए हमारे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें हमें क्या करना है, प्रसार करना है, गुणधर्म लगाना है, सारी चीज़ें हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो एक इसके बाद और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वो तो मुश्किल से ही आएगा, लेकिन 7वें क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक और एग्जाम्पल नंबर वो जो कल बताए थे वो उतने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, 4 नंबर में आता है। बात समझ में आई। तो हम इनको अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक एक बार इसे देख लो और जो बात समझ नहीं आ रही है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब देखो सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए। अब यहाँ ये कंडीशन थोड़ी कह रहा है कि प्रसरण नहीं करना है, यहाँ प्रसार भी हमें करना है और गुणधर्म भी लगाना है। हमारा मन होगा, हम जहाँ गुणधर्म यूज होगा गुणधर्म लगाएंगे, जहाँ हम गुणधर्म नहीं लगा सकते हैं वहाँ प्रसार कर देंगे सीधे सीधे। क्लियर है। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, LHS पकड़ लेते हैं हम। LHS हमें क्या दिया है, 0 माइनस ए बी, फिर A0C माइनस बी माइनस सी 0, ये हमें दिया है। अब इसमें हम क्या ऑपरेशन लगाएं, क्या कुछ कॉमन भी नहीं हमें दिख रहा है नहीं, कोई कॉमन भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं। तो देखो यार, देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी चीज़ हमें कॉमन भी नहीं दिख रही और मतलब बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम इसमें सीधे सीधे ना प्रसार करते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, 0 प्रूफ करना है।
प्रसार कर दो भाई सीधे, या तो R1 पकड़ लो या C1 पकड़ लो। तो मैं R1 पकड़ता हूँ, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश अगर हम प्रसार कर देंगे तो कितना बनना चाहिए, देखो 0, ये छूटेगा 0 और प्लस का C स्क्वायर, कुछ भी आएगा बाहर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का A, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में BC आ जानी है भाई, क्लियर है नहीं, माइनस का B पकड़ लो, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का AC और प्लस हो जाएगा 0। तो जब हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ माइनस ABC हो गया और यहाँ हमारे पास प्लस में ABC हो गया, सीधे कैंसिल हुआ, आंसर 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, खत्म। यहाँ हम कहाँ गुणधर्म लगाते, कितना सोचते, सीधे सीधे प्रसार ही हमने कर दिया। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं करें साफ इसे, इस क्वेश्चन को साफ कर, बोलो। प्रसार तो कर ही लोगे घर से, इसको हम साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पकड़ते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 7। और 7वां क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अब हमारी बातें शुरू हो जाएंगी भाई बोर्ड एग्जाम में लड़ाई वाली। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, LHS पकड़ते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है, LHS में हमें दिया हुआ है -a² BACA, -a² BACA और AB माइनस B² CB AC BC माइनस A², यही है ना। और बदले में हमें प्रूफ करना है 4a² B² C², ठीक है। अब हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं बताओ। यहाँ डायरेक्ट अगर हम प्रसार करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन हम एक बार सोच ले रहे हैं कि क्या कुछ कॉमन दिख रहा है या कोई एलिमेंट 0 बन रहा है। गुणधर्म लगाते समय सिर्फ 2 ही बातें पकड़ो। पहली बात तो ये पकड़ो कि क्या कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है किसी रो या कॉलम में, पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या हम किसी भी रो के कुछ अवयवों को 0 बना सकते हैं, क्योंकि 0 बनाने का मतलब ये है अगर मैं उसी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरी 0 हो जाएंगी। समझ पा रहे हो बात को? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो कॉमन हमें दिख रहा है कि हम अगर C1 पकड़ लें, C1 से A और C2 से B और C3 से C कॉमन ले लेंगे। दिख रहा है हमें साफ साफ भाई। कॉमन अगर हमने पकड़ लिया तो देखो C1 से क्या निकला A, C2 से क्या निकला B, C3 से क्या निकला C। और अब हमारे पास क्या बचेगा, -a, यहाँ बच जाएगा B, यहाँ बच जाएगा C, यहाँ बचेगा B और यहाँ हमारे पास क्या, यहाँ से B निकला है ना तो यहाँ से A बचेगा, और यहाँ से B निकला है तो -B बचेगा, यहाँ से B निकला है तो C बचेगा, यहाँ से C निकला है तो A बचेगा और यहाँ C निकला है तो B बचेगा, माइनस का C बचेगा। बात ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, R1 में से पूरी R1 में A है, पूरी R2 में B है, पूरी R3 में C है, क्या है? हाँ, तीसरे वाले कॉलम से C निकला है तो कहाँ पे A आएगा, नीचे यहाँ से। C3 से निकला है भाई, इससे नहीं निकला है, ये है C1 से A निकल रहा है, A निकल गया तो C ही तो बचेगा। R क्यों पकड़ रहे हो, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, रो पे काम क्यों कर रहे हो। हमने इस वाले कॉलम से A निकाल दिया तो यहाँ से A निकल जाएगा तो A B C बचेगा, यहाँ पूरे में से B निकाल दो तो A बचेगा, एक B बचेगा, एक C, यहाँ से C निकाल दो तो एक A बचेगा, एक B बचेगा और एक C बचेगा, यही तो बचेगा। अब पकड़ो, अब R1 पे कहानी आएगी। अब क्या दिख रहा है हमें कि R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन हमको दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है? तो अगर हमको ये दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लो, देखो A B C पहले से था, R1 ने एक A और दे दिया तो एक पहले से था, एक A और आया तो बन गया A²। B पहले से था, एक और आया और C पहले से था तो B² C² बन गया। और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, -1 1 1 और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 -1 1 1 1 -1, यही तो बचा। अब हमारे पास एक तरीका और है कि हम बहुत सारे एलिमेंट को 0 कर सकते हैं, और अगर नहीं भी 0 हमें दिख रहा है तो फटाफट प्रसार कर दो, जो अच्छा लगे। 0 अगर हमें बनाना है तो देखो हम 0 कैसे बना लेंगे, 0 ऐसे बना लो, C1 टेंस टू C1 + C2, इन दोनों को आपस में ऐड करा दो तो ये 0 बन जाएगा, और इस ये ऐड करके ये 0 बनेगा, खाली एक ही एलिमेंट तो बचेगा, और इसके हिसाब से हम अपना काम कर देंगे। हमारे पास है A² B² C², हमें क्या करना है, C1 में C2 ऐड करना है, ये इसमें ऐड होगा 0, ये वाला इसमें ऐड होगा 0, ये इसमें ऐड होगा 2,
बाकी 1 -1 1 1 1 -1 जो जैसे था वैसे हो गया। अब हमें C1 में मैक्सिमम एलिमेंट 0 है, तो हमें C1 के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, प्रसार कर देना है, यानी C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, जब C1 के अनुदिश हम प्रसार कर देंगे, पहले से हमारे पास क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये रहा 2, तो 2 को यहाँ पकड़ो, ये छूटेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1, लेकिन रूल का एक माइनस और आएगा तो ये इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और 2 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मेरा RHS भी यही तो था, खत्म हो गया। आई बात समझ में नहीं आई? तो इस तरह से हमने बस 2-3 ऑपरेशन लगाए और काम हो गया। समझना हमें बस इतनी सी बात है कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2 ही बातें पकड़नी है। पहली बात, क्या किसी रो कॉलम में से कुछ कॉमन दिख रहा है, ले लेना है। कॉमन दिखने के बाद क्या एलिमेंट हम 0 बना सकते हैं, बना देना है। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम एलिमेंट को 1 बना लो यार, 1 बनेंगे तब भी रो कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा करके हमारा 0 बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात? तो इन 2-3 बातों पे बस ध्यान लगाना और बाकी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? देख लो भाई इस क्वेश्चन को भी। देखो भाई 8वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यही दिया हुआ है। अब यहाँ हमें पहले ही से दिख रहा है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है यानी C1 के सारे एलिमेंट कितने हैं, 1 1 1। तो क्या करना चाहिए, इनमें से 2 1 को 0 बना लो फटाफट। अगर हम 2 1 को 0 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, हाँ या ना। और दूसरा ऑपरेशन R1 में से R2 घटा दिया और दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा कि R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो अगर ये ऑपरेशन लग गए तो देखो R1 में से इसको घटाना है तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से अब इसे घटाओ तो ये 0, यहाँ b माइनस सी और यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। बात क्लियर हुई? ठीक है। एक फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखना, R1 में से क्या a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि a माइनस बी यहाँ भी है और कल मैंने बताया था कि 0 में कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसा लिखेंगे तो a माइनस बी यहाँ से भी मिल जाएगा। और दूसरा काम हम क्या करेंगे, R2 में से क्या कॉमन ले लेंगे, b माइनस सी। और जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS RHS देखो, a माइनस बी चाहिए और b माइनस सी चाहिए। तो इसमें से ये हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे भाई। अगर हम इन दोनों चीज़ों को हमने कॉमन ले लिया तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि a माइनस बी तो यहाँ से आया, b माइनस सी तो यहाँ से आया, कितना बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा 1 और बचेगा a प्लस बी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा हमारे पास में b माइनस सी तो चला गया है तो b प्लस सी बचेगा और यहाँ c और c स्क्वायर। बात क्लियर है? अब हमें क्या कर देना, सीधे सीधे प्रसार कर दो भाई, किसके अकॉर्डिंग, C1 के। तो C1 के अनुदिश जब मैं क्या करूँगा, प्रसार करूँगा, C1 के अनुदिश प्रसार कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस बी, b माइनस सी, और ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो v प्लस सी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस a माइनस बी, b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। और यही मेरे क्वेश्चन का क्या है, RHS है। बात खत्म। आ रही हैं बातें समझ में, नहीं आ रही हैं? इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 1-2 और मिलेंगे हमें एक्सरसाइज में। जब भी इस तरह की बात आएगी, जिस भी सारणिक में किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट 1 1 1 हैं तो वहाँ आंख बंद करके ऑपरेशन लगा दो कि 2 1 को 0 बनाना है। जैसे ही 2 1 0 बनेंगे अपने आप आंसर देखने लगेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, देख लो भाई, इसे कर ही दे रहा हूँ। ठीक है भाई, 8वें का सेकेंड पार्ट देखो। LHS हमें ये दिया था और यहाँ भी एक जो रो है उसमें 3 एलिमेंट हमारे पास 1 1 1 है, तो हमें इनमें से 2 को 0 बनाना है। तो हमने जैसे ही ऑपरेशन लगाया, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा। और ऑपरेशन यानी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ये 2 ऑपरेशन लगाए तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल करके आया।
अब जैसे ही ये वाला रिजल्ट निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना है। C1 में से A माइनस बी कॉमन दिख रहा है और C2 में से V माइनस सी कॉमन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो मैं बताता हूँ। हमने पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकता है कोई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ सत्यवीर, तुम भी बता दो। नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं और मैं एक तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका खुद सोच के आना। पहला तरीका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला निकलता है जब हम क्या करते हैं ए प्लस बी और यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी ए बी और बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब हमारे लिए क्या दिख रहा है, हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो अगर जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दूंगा तो मेरे सारणिक की शक्ल कैसी हो जाएगी, यह है 0, यह है 0, यह है 1। क्लियर? यहाँ a माइनस बी पहले से था, यहाँ b माइनस सी पहले से था, यहाँ c। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब मैं लगाऊंगा तो a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला तो b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लगाऊंगा तो क्या c क्यूब हो जाएगा। बन गया? तो जब हम ऐसा काम करेंगे तो हमें C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेने पर। और जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बनेगा, देखो यहाँ से a माइनस बी मिल रहा है, यहाँ से b माइनस सी मिल रहा है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a माइनस बी यहाँ से आ गया, b माइनस सी यहाँ से आ गया। अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0 1 a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0 1 बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास बचेगा 1 सी और सी स्क्वायर, कोई सी क्यूब है, सॉरी सी क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बस सीधे सीधे क्या करना है, प्रसार कर देना। तो प्रसार हम कैसे करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करो, R1 के अनुदिश। R1 के ही अनुदिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ दो एलिमेंट 0 हैं, आया ना भाई, के अनुदिश प्रसार करने पर जब मैं प्रसार कर दूंगा तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, यहाँ बचेगा b माइनस सी और R1 के अनुदिश जब करूँगा तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, है नहीं। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। ये वाला जब एलिमेंट आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का b स्क्वायर। b स्क्वायर से तो b स्क्वायर हमें कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है, हाँ या ना। और यहाँ हमारे पास बच जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, देखो बी सी और ए बी, इन दोनों ही जगह से मैं b कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ से c माइनस ए बचेगा। और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं एक फॉर्मूले के तहत ऐसा लिख सकता हूँ कि इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस में c माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया नहीं लग गया, समझ में बातें आ रही होंगी भाई। तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, c माइनस ए और c माइनस ए दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से c माइनस ए निकल गया तो यहाँ कितना बचा होगा, b, यहाँ c प्लस ए, यही तो बच रहा है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए या a प्लस b प्लस सी। और यही क्वेश्चन का RHS हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा प्रूफ। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट भी करा दिया, सेकेंड पार्ट भी करा दिया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो 3-4 क्वेश्चन बचते हैं उनको एक बार खुद करने की कोशिश करना। और कैसे करेंगे, RHS को ध्यान में रखते हुए कोशिश करना। सही है नहीं सही? अपने RHS को ध्यान में रखते हुए जब हम काम करेंगे तो हमें आंसर वहाँ से पता चलेंगे। इतनी बात क्लियर है? और नहीं होंगे तो कल आगे पूछ लेना, ठीक। आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।